हेलविट हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के एक्स्ट्रा कंटेंट के बारे में। क्योंकि भैया सोलर सिस्टम को हम लोगों ने पूरा अपना कंप्लीट कर दिया है, तो भैया बचा हुआ कंटेंट जो कि थोड़ा बहुत बच गया है, तो भैया वो लोग एक्स्ट्रा कंटेंट के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो भैया समझते हैं। तो भैया स्टडी ऑफ यूनिवर्स कैसे कहते हैं, तो क्या आपको पता है? तो भैया अगर हम लोग बात करें कॉस्मोलॉजी की, तो भैया ये क्या है ये भी समझते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान की एक शाखा है कौन, कॉस्मोलॉजी। जिसमें कॉस्मोलॉजी के अंदर हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ओरिजिन की, किसकी, यूनिवर्स के ओरिजिन की स्टडी करते हैं और इसके एवोल्यूशन की स्टडी करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ कैसे कैसे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ, तो भैया इसी की स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने यूनिवर्स की एज के बारे में। तो कितनी एज होगी यूनिवर्स की, हम लोग ये समझते हैं। तो जैसा कि मैं पता है कहीं पे 13.6 लिखा रहता है, कहीं पे 13.8 लिखा रहता है। तो भैया हम लोग 13.8 के साथ जाते हैं। तो हमारी धरती का, हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति कब हुई है, 13.8 बिलियन ईयर्स वो अगर हम लोग इंडियन सिस्टम के हिसाब से बात करें तो 1380 करोड़ साल पहले हमारी धरती की उत्पत्ति हुई थी, या मतलब हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई थी। या फिर हमारा यूनिवर्स बना था कब, 1380 करोड़ साल पहले हमारा यूनिवर्स बना था। क्लियर? तो भैया हमें पता कैसे चला कि जो हमारा यूनिवर्स है इतना ज़्यादा पुराना है? तो भैया हमें दो तरीके से पता चला है। तो भैया नीचे पॉइंट लिखा हुआ भी है भैया, तारों के जो सबसे पुराने तारे थे उनके ऊपर स्टडी करके, कैसे, उनकी स्टडी करके। और हम लोग बात करें जिस रेट से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, उसको स्टडी करके हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि भैया हमारी धरती इतने साल पहले बनी होगी। किससे किससे कि सबसे पुराने तारों की स्टडी की गई। और दूसरा, जिस रेट से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, तो उसको रेट को अंडरस्टैंड करके हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि भैया हमारी धरती इतनी पुरानी होगी। क्लियर इतना? तो भैया अब हम लोग बात करने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। तो भैया बिग बैंग थ्योरी की उत्पत्ति कब हुई थी, 1927 में। और ये थ्योरी किसने दी थी, जॉर्जिस लिमेत्रे ने दी थी। तो भैया बिग बैंग थ्योरी हमारी क्या है, इसको हम लोग बहुत डिटेल से समझते हैं। तो भैया बिग बैंग थ्योरी क्या है कि भैया हमारा जितना भी हमारा आस पास हम लोग पूरा यूनिवर्स देखते हैं, तो भैया एक सुपर एटम के अंदर ही था, एनर्जी के फॉर्म में एक सुपर एटम के अंदर था भैया। तो भैया क्या हुआ था, ये जो एटम, सुपर एटम था, ये बहुत ज़्यादा हॉट डेंस था। कैसा था, हॉट और डेंस था। सोच के देखिए पूरा यूनिवर्स इसी के अंदर समाया हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो एटम था ये फट गया, यानी कि कैसे भी करके इसके अंदर ब्लास्ट हुआ। और ये क्या करने लगा, बहुत धीमे धीमे बहुत जल्दी जल्दी एक्सपेंड करने लगा। उसी हिसाब से जैसे कि अगर हम लोग आज के समय पे देखें, तो भैया आज भी जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है। तो भैया ऐसा माना जाता है कि भैया जो पूरा यूनिवर्स था वो कभी ना कभी एक एटम था। कैसा था, एक एटम था, एक पॉइंट पर था, फिर वो एक्सप्लोड हुआ, फिर धीमे धीमे बढ़ता गया, इवन कि अभी तक बढ़ रहा है। ऐसा माना जाता है बिग बैंग थ्योरी के अंदर। तो भैया पहले हमारा जो पहले हमारा यूनिवर्स कुछ ऐसा दिखता था, फिर उससे पहले ऐसा दिखता था, कुछ उससे पहले ऐसा दिखता था। और एक कभी ना कभी भैया ऐसा एक एक पॉइंट आया होगा जब हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे में एक एटम में था। ठीक है? तो भैया कुछ भी करके अब ये हमारी एनर्जी कंटेन नहीं कर पाया और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और उसी के साथ हमारा जो यूनिवर्स है वो धीमे धीमे अभी तक एक्सपेंड कर रहा है। तो भैया ये हमारी बिग बैंग थ्योरी है। उम्मीद है समझ में आई हो। अब भैया हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टार्स क्या होते हैं। तो भैया स्टार्स क्या है, एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो कि साइज़ में तो जाइंट यानी कि काफ़ी बड़ी होती है और गर्म भी होती है। और क्योंकि मतलब ये अपनी लाइट और हीट दोनों जनरेट करता है। तो भैया कैसे जनरेट करता है हम लोग ये भी समझते हैं। और भैया बना होता है मेनली किससे बना हुआ होता है, बाकी गैसेस से तो मिलके बना हुआ होता है, पर इसमें हाइड्रोजन और हीलियम का सपोर्ट ज़्यादा होता है, 98%। तो इनके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम होती है। तो भैया नंबर वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं कि 90-80% हो, एक अप्रॉक्स डेटा बता दिया जाता है। क्योंकि भैया हाइड्रोजन और हीलियम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो क्या, सॉरी, रिएक्ट नहीं करते हैं। तो भैया चार, जब ये मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया था कि जो तारे वगैरह होते हैं वो अपनी एनर्जी कैसे बनाते हैं, ये तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया था भैया। न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ये तारा बनता है। तो कैसे बनता है, तो वो चार हाइड्रोजन के एटम जब साथ में आते हैं, साथ में फ्यूज़ होते हैं, तो भैया एक हीलियम का एटम बनता है। जब एटम बनता है तो भैया क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी एनर्जी बनती है और हीट और लाइट निकलती है। क्या निकलती है, हीट और लाइट निकलती है। तो भैया कुछ तारा दिखने में ऐसा सुंदर सा लगता है। क्लियर? इतना क्लियर है?
तो 4 हाइड्रोजन के एटम मिलके फ्यूज करते हैं और बनाते हैं क्या, एक हीलियम का एटम बनाते हैं, और इसी से निकलती है हमारी एनर्जी और मतलब हीट और लाइट निकलती है। इतना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब भैया ओरिजिन सोर्स वगैरह समझ में आ गए, कैसे कैसे ओरिजिन या फिर लाइट निकलती है तारों से। अब हम लोग बात करें ग्रुप ऑफ स्टार्स को या कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, हम लोग ये समझते हैं। तो स्टार के ग्रुप को पैटर्न, जो स्टार के ग्रुप होते हैं जो पैटर्न बनाते हैं उन्हें कॉन्स्टलेशन या तारामंडल या स्टार क्लस्टर्स कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे ये ओरियन दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ओरियन है हमारा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं हमें स्टार। तो ये ओरियन क्या होता है, हंटर यानी शिकारी होता है। तो भैया आपको ये शरीर दिख रहा होगा इसका, ये हाथ दिख रहा होगा, ये धनुष दिख रहा होगा, और ये इसका धनुष दिख रहा होगा, ये बाण रखे हैं। तो भैया ये खड़ा है पूरा पूरा, युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। तो भैया ये कौन है, ओरियन है। कौन है, ओरियन। और ये भैया कुत्ते जैसा आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है कैनिस मेजर। क्या है, कैनिस मेजर। और यहाँ सबसे ज़्यादा चमक रहा है ये तारा जिसका नाम है सीरियस, और ये ब्राइटेस्ट स्टार है पूरे सोलर सिस्टम का, हमारे पूरे ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ये कौन सा कॉन्स्टलेशन है, इसको क्या बुलाते हैं, कैनिस मेजर। कुत्ते जैसा दिखता है देखने में। क्लियर है इतना? तो भैया अब ये भी तो कॉन्स्टलेशन है, यहाँ पे ये उड़सा मेजर है यानी कि बिग डिपर, और ये हमारा उड़सा माइनर है लिटिल डिपर, और ये हमारा ये क्या है, हमारा नॉर्थ नॉर्थ स्टार है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तऋषि बोलते हैं। क्या, सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल। क्लियर? भैया ये 7 तारे भैया यहाँ पे पुराने 7 महर्षियों के नाम पर रखे हुए हैं, जैसे कृतु, 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 पिल्हा, 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 पिल्हा। क्लियर? ये रहा हमारा पुलस्त्य, पुलस्त्य, पुलस्त्य। ये अत्रि, 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 अत्रि। वशिष्ठ, 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 वशिष्ठ। फिर इसके बाद है अंगिरास, अंगिरास, अंगिरास। भैया नाम बार बार बोल रहा, याद हो जाएंगे। अंगिरास, 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 अंगिरास। और लास्ट में ये हमारा हो जाएगा मरीचि, 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 मरीचि। भैया बात करने वाले हैं कि इंस्टीट्यूशन के बारे में, जिनका नाम क्या है, जिसके बारे में अभी हमने जब ड्रॉप प्लैनेट वगैरह दे रहे थे तो ड्रॉप प्लैनेट वगैरह देख रहे थे तो उसमें देखा था ये। तो भैया कौन सा इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है। तो भैया इसकी संगठन कब हुआ था, यानी कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 1919 में बना था। कब बना था, 1919। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, ब्रसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलता है, पेरिस यानी कि फ्रांस के अंदर। एम क्या था इसको बनाने का, मकसद क्या था, मकसद यही था कि भैया एस्ट्रोनॉमी को कैसे भी करके एडवांस बनाना, और एडवांस बनाना दृष्टिकोण से, मतलब इसे बहुत ज़्यादा एडवांस बनाना। क्लियर है इतना? तो भैया ये रही हमारी गैलेक्सी की पिक्चर। तो भैया जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खास हैं तो आप बिल्कुल भी खास नहीं हैं, क्योंकि भैया हमारे ऐसी यहाँ पे आपको गोले दिख रहे होंगे, अलग अलग यहाँ पे सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, और हमें पता भी नहीं एक्चुअली, हम लोग तो वहाँ पे गए भी नहीं कि भैया वहाँ पे एक्चुअली लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो भैया आप लोग जितना सोचते हैं दुनिया उससे बहुत ज़्यादा बड़ी है। और हमारी गैलेक्सी कैसी है, हमारी गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी है। कैसी गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी है। फिर हम लोग बात करेंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे हमारे पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। तो सुंदर सुंदर देखने में तो लग रही है, पर इसके बारे में हम लोग बात करें, डिस्टेंस कितना है मिल्की वे से एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 25 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। कितना, जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, तो ये दोनों इतनी दूरी है। तो भैया और एक फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली ये भी बात है भैया, कुछ साइंटिस्ट हैं उनका मानना ये है कि 400 करोड़ साल बाद जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो मिल्की वे के साथ मर्ज होकर एक सुपर गैलेक्सी का निर्माण करेगी। तो भैया ऐसा मानना है कुछ साइंटिस्ट का। तो भैया उन्होंने कुछ रिसर्च करके ही तो ऐसा कुछ बोला होगा। तो भैया ऐसा हमें मानना चाहिए कि 400 करोड़ साल बाद हम लोग मर्ज हो जाएंगी गैलेक्सी के बाद, मतलब हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी और एक सुपर गैलेक्सी बनाएंगी। तो भैया आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग जिंदा नहीं बचने वाले। और भैया आपको ये प्लैनेट की पिक्चर दिख रही होगी, तो भैया ये एक कज़न प्लैनेट जैसा है इंडिया, हमारी धरती का, अर्थ का। तो भैया इसमें अर्थ जैसा ही है, सिमिलर ही लगता है बिल्कुल। बस ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, बाहर दूसरे सोलर सिस्टम का है। तो भैया इसका नाम है कैप्लर्स 452b। और भैया ये एक एक्सोप्लैनेट है जो कि हमारे सौरमंडल से बाहर है, और ये कितनी दूर पर है, 1400 लाइट ईयर की दूरी पर है। और नासा ने 2015 में इसे खोजा था। कब खोजा था, नासा ने इसे 2015 में खोजा था, और इसका नाम केपलर 452 बी नाम है इसका। और ये एक्सोप्लैनेट है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है ये। और कितनी दूरी पर है ये, 1400 किलोमीटर की
1400 लाइट ईयर की दूरी पर है ये। फिर इसके बाद हमने इससे पहले क्या देखा था, एंड्रोमेडा गैलेक्सी के और मिल्की वे गैलेक्सी की डिस्टेंस देखी थी, जो कि 25 लाख प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर थी। और हमने ये भी देखा था कि 400 करोड़ साल बाद जो हमारी मिल्की वे है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये मिलकर एक सुपर गैलेक्सी का निर्माण करेंगी। तो भैया ये सब हमने देखा था और सुंदर सुंदर पिक्चर देखी थी आर्क वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी की और अपनी गैलेक्सी की। तो अच्छा लग रहा था। तो भैया इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।